जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं बिहार स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक से, और ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले एक क्लास करवा चुके हैं। कल की क्लास में जो है हमने 1 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, और आज हम 101 से लेकर के 200 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आज देखेंगे कि आज की इस क्लास से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार, इनमें से कोई नहीं। कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आज बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर, किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनाने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ने बहुत लोगों ने गलत कर दिया है। क्यों? क्यों? इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन है कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनाने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है, वो है महाराष्ट्र। इसकी पिछली वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन बहुत लोग इसको क्वेश्चन को कहते हैं, मतलब बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया है? ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कि तेलंगाना या पश्चिम बंगाल? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट, इसके जो है मुख्य अतिथि की बात करेंगे। इसके मुख्य अतिथि थे जो है शेख मोहम्मद बिन जायद, यूएई के प्रेसिडेंट है, पीटर फियाला चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट है, और फिलिप न्यूसी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं। और ये तीनों, मतलब शेख मोहम्मद बिन जायद, पीटर फियाला और फिलिप न्यूसी, इन तीनों को गांधीनगर में आयोजित जो 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 105, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें बताना है कि किसमें जो है इन्होंने कौन से उसमें पुल का उद्घाटन जो है इन्होंने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम, नासिक, हैदराबाद, इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। नासिक में जो है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है 107, एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पर प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? एनपीसीआई के द्वारा यह लॉन्च हुआ है, और किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज को लॉन्च किया गया है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान, सिंगापुर, यूएई या इंग्लैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? वर्ष 2023 के लिए पूछ रहा है। वर्ष 2023 के लिए सबसे साफ शहर का पुरस्कार है इंदौर और सूरत, दोनों शहरों को प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने की घोषणा किया है? ये बताना है। अगत्ती और मिनिकॉय, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप पर, जो ये दोनों लक्षद्वीप के द्वीप है, और इन पर नया नेवल बेस स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार ये मिला है वाराणसी और प्रयागराज, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111, हाल ही में किसने SARS सार्स कोविड-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक नर्म टीका विकसित किया गया है? मतलब सार्स कोविड जो वैक्सीन थी, कोविड वैक्सीन 2 के वर्तमान जो स्ट्रेन है, इसके खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये बताना है। तो ये
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा जो है, ये बेंगलुरु के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है, IISc बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसको विकसित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 112, आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहां अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है श्रीलंका में कहां पर अपना नया परिसर खोलने की जो है घोषणा की गई है, ये बताना है। ये जो है कैंडी, श्रीलंका के कैंडी शहर में जो है अपना नया परिसर खोलने की घोषणा किया है आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास ने अपना और कहां पर इन्होंने अपना एक और परिसर खोला है और किस देश में खोला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? टोपाज, उग्रम, विध्वंसक या अग्निम? इसका राइट आंसर हो जाएगा उग्रम। उग्रम नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया। 114 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? इनका नाम है दिव्य कृति सिंह। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिव्य कृति सिंह को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है घुड़सवारी के लिए। अगला प्रश्न है 115, में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको प्रदान हुआ है? ये उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्राप्त करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है? एआई ओडिसी नामक पहल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है और इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? आदित्य L1 की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 जनवरी को अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच चुका है आदित्य L1। बताना है ये किस तारीख को, इसे कब लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो जो आदित्य L1 मिशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। 117 नंबर का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन बनी है? टाटा मोटर्स, टोयोटा होना चाहिए यहाँ पर, टोयोटा, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड। इसमें बताना है बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन सी बन चुकी है? इसमें सबसे मूल्यवान कंपनी में एक ही नाम है, टाटा मोटर्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, इस राज्य के आदि केकिर जो अदरक है, आदि केकिर अदरक तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुएं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर जो अदरक है, तिब्बती निवासियों के हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी को जीआई टैग मिला है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया है? ये भी आप याद रखेंगे कहां पर आयोजित हुआ है। तो ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित हुआ है। और डेजर्ट साइक्लोन ये किससे मध्य होता है? ये भारत और यूएई के मध्य अभी आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है? ये बताना है किस राज्य सरकार ने 60 साल से घटाकर पेंशन की जो आयु है ये 50 वर्ष कर दिया है? ये जो है झारखंड राज्य सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, 9 वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? ये बताना है किस वर्ष जो है गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? ये गुजरात राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123, हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? ब्लैक होल है इसके अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा कौन सा एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है? ये बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोसैट। एक्सपोसैट ये जो है इसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है एक्सपोसैट को, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत के देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। इस्पात, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक जो देश बन गया है भारत, ये किस देश को छोड़ करके बन गया है? ये बन गया है जापान। जापान को छोड़ करके दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125, हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है? महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है ये बताना है। तो आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसको घोषित करता है? ये है आपको एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। इन तीनों बैंकों को वित्तीय वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक इनको घोषित किया है आरबीआई ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? सीआईएसएफ की जो पहली महिला महानिदेशक है इनका नाम है नीना सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है 127, हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन बना है? सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 128, हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह ने सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? ये बताना किस शहर में जो आयोजित हुआ है 99वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह, इसमें सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, और ये है ग्वालियर। तानसेन जो है ग्वालियर से थे, इसलिए ग्वालियर में ही आयोजित हुआ है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। लीफ एरिक्सन लूनर जो पुरस्कार है, इससे सम्मानित किसको किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो के बारे में जितना कुछ आपको नॉलेज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इससे आपका जो है रिवीजन भी होता जाएगा। इसरो के बारे में आपको लिखना है, इसरो की स्थापना क्या है, कब हुई, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, और इसरो के वर्तमान जो है सीईओ कौन है, ये बताइएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये खिलाड़ी है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। इन दोनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ है? ये बताना है कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में आयोजित हुआ है? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मित्र शक्ति 2023। ठीक है, अगला प्रश्न है 133, हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ललितांबिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? लीजन डी ऑनर ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान है, और ये जो है फ्रांस ने इनको प्रदान किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134, गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विशेष मान्यता पुरस्कार से माधुरी दीक्षित जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है इसका उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसका उद्घाटन सूरत शहर में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूरत गुजरात। अगला क्वेश्चन है 136। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है, ये बताना है। आईसीसी में पुरुष जो एक दिवसीय विश्व कप है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड आने वाले हैं विराट कोहली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिस पलासियो किस देश की है? सेनिस पलासियो की बात करेंगे तो ये निकारागुआ की है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इन्होंने जीता है, सेनिस पलासियो ने। अगला प्रश्न है 138। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेश प्रणाली लॉन्च किया है? स्वदेश प्रणाली। तो स्वदेश प्रणाली इसको किसने लॉन्च किया है? गजराज सुरक्षा कवच। गजराज सुरक्षा कवच नाम से स्वदेश प्रणाली लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है और जितना नहीं पढ़ा है, अगर आपने एक भी नहीं पढ़ा है तो भी डरने की बात नहीं है। यहाँ से आप 2 से 3 बार, 1 से 2 बार कम से कम, अगर नहीं पढ़ा है तो 2 बार 3 बार आपको क्लास देखना है। और यकीन मानिए इस क्लास के कम से कम 7-8 एपिसोड आएंगे, कम से कम 800-1000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पर अगर आप इतने कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके जो है एग्जाम के 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्लास को बस बार बार देखिए, समझिए। जितना आप क्लास को देखेंगे, समझेंगे और जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप खुद से सर्च करें और या तो हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत और आप अपने एग्जाम को टारगेट करके बस पढ़ते रहें। 139 नंबर प्रश्न है, आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जीएम जोड़ी बनी है? मतलब ग्रैंड मास्टर जोड़ी बनी है और ये आर वैशाली के भाई का क्या नाम है, ये बताना है। तो आर वैशाली, इनके भाई का नाम है आर प्रज्ञानंद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद। अगला प्रश्न है 140। इस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60 ऐसे का अनावरण किया है? JT60 ऐसे का अनावरण किया है किस देश ने? दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान देश ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60 ऐसे का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है 141। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलीहातू खूंटी में किस अभियान की शुरुआत किया है, ये बताना है। इसका जो है पीएम वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास निगम, ठीक है, पीएम वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास निगम और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इन दोनों की जो है शुरुआत किया है। ये दोनों अभियानों को शुरू किया है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? जो माउंट एवरेस्ट है इसके सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी हैं। इनका नाम है शीतल महाजन, ये भारत की हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है? और ये कौन सी स्वदेशी मिसाइल है? इसका नाम है आकाश। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत के लिए गर्व की बात है। अगर आप आप भी अगर भारतीय हैं और थोड़ा सा भी आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो आपको बहुत गर्व फील होगा ये सुन करके कि भारत इसमें पहला देश बन गया है जिसने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने में सफलता हासिल कर ली है। और ये इन्होंने सफल परीक्षण भी इसका कर लिया है। और ये हमारी आकाश एक स्वदेशी मिसाइल है जिसने ये कारनामा किया है। अगला प्रश्न है 144। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डायना एडुल्जी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायना एडुल्जी। अगला प्रश्न 145।
किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? एक साथ 22 लाख दीपक, ठीक है। तो एक साथ 22 लाख दीपक जो है जलाने का जो नया विश्व रिकॉर्ड बना है, ये अयोध्या में बना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग डीओटी ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विभाग के द्वारा जो है जियो सैटेलाइट और वन वेव, ये दो भारत में से उपग्रह है और इनको संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 146 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है, अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की जो कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है, ये बताना है। तो इसका नाम है न्यूरालिंक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूरालिंक। अगला प्रश्न है 148। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है, ये बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है भाषणी एआई भाषा जो उपकरण है, इसका उपयोग किया है और ये एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा उपकरण है भाषणी, और इसका उपयोग उन्होंने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए, मतलब रियल टाइम जो होता है, मतलब तुरंत जैसे कुछ भी बोलेंगे तो आप वो जैसे बोलेंगे वैसे ही वो अनुवाद कर देगा। तो रियल टाइम अनुवाद के लिए भारत सरकार के द्वारा ये विकसित किया गया है भाषणी, ठीक है। भाषणी एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न है आपका, श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है, ये बताना है। किस देश ने ये जो है घोषणा किया है? इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। इसमें जो है अमेरिका के द्वारा जो श्रीलंका के कोलंबो में बन रहा है अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में अमेरिका ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150। गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? गोवा में जो संपन्न हुआ है और इसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाले राज्य है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने लीड आईपी 2.0, याद रखेंगे, लीड आईटी 2.0 प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है, टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीड आईटी, याद रखेंगे लीड आईटी है। अगला प्रश्न है 152। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य कौन बन गया है? आईएसए का 95वां सदस्य बन गया है आपका चिली देश जो है इसका 95वां सदस्य बन चुका है। अगला प्रश्न है 153। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत जो है 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो भारत जो है 64 अर्थव्यवस्थाएं हैं और इसमें किस स्थान पर है? इसमें जो है भारत 49वें स्थान पर है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 154 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? ये 2028 तक के लिए इन्होंने बढ़ा दिया है, 2028 तक। अगला प्रश्न है 155। आईसीसी वनडे ओडीआई विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और ये जो है पहला मतलब जो वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने पर पहले बल्लेबाज बने हैं जो मतलब आउट कर दिया है टाइम आउट हो जाने पे, जिसमें 2 मिनट का टाइम मिलता है पिच पे पहुंचने के लिए, लेकिन टाइम लग जाने के कारण ये जो है नहीं पहुंच पाए और इनको आउट करार दे दिया गया था। इनका नाम क्या था? तो ये श्रीलंका के थे, इनका नाम था एंजेलो मैथ्यूज, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है और शायद ही कभी हो।
इसलिए इस वजह से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 156। रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रांची में जो आयोजित हुई है महिला एशियाई चैंपियनशिप, और इसमें जो है भारत ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 157 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किस देश में किया है? इन्होंने तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किया है। 158 नंबर प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं ये बताना है। भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं इनका नाम है हीरालाल सामरिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीरालाल सामरिया जो है नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। अगला प्रश्न है 159। किस भारतीय राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मानित किया है? जल जीवन हरियाली मिशन ये किस राज्य का है जिसको दुबई में 28वें जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया है? इसका नाम है, ये राज्य है बिहार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल जीवन हरियाली मिशन ये बिहार का है और इसको जो है दुबई में सम्मानित भी किया गया है। 160 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो यह है अबू धाबी, UAE अबू धाबी में इन्होंने खोलने की घोषणा की है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 161। हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? इसको हरा करके हरियाणा ने जीता है, ये है राजस्थान को हरा करके पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। 162 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल को अनावरण किया है? किस रूट पर जो चलने वाला है भारत का पहला रैपिड रेल, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? इसका अनावरण दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ 3 जगहों पर किया गया है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 163। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आयशा मलिक, गीता गोपीनाथ, अक्षता कृष्णमूर्ति या अभिलाषा बराग? मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली जो पहली भारतीय बनी है इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 164। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर इस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है? नवरात्रि के अवसर पर खुद से लिखा हुआ गरबा गीत जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये किस नाम से किया है? माड़ी नाम से नवरात्रि के अवसर पर खुद का लिखा गरबा गीत जारी किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है इन्होंने 23 अगस्त को अधिसूचित किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाने लगा है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ है। 166 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? क्रिकेट को ओलंपिक में पुनः शामिल किया है, और ये किस ओलंपिक के लिए शामिल किया है? याद रखेंगे, इन्होंने 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है इसमें 128 साल बाद आगामी ओलंपिक 2028 में इसको शामिल कर लिया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 167। में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? सबसे सुरक्षित शहर की बात करेंगे, ये है कोलकाता। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के अशोक भूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये बताना है G20 किस थीम के साथ, ये बताना है। अशोक भूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, और ये इसकी थीम क्या थी, ये इसका विषय क्या था? याद रखेंगे, इसका विषय था वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 169। वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किस जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
और राइट्स लिमिटेड और आरबीएनएल, इन सभी को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 170 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को इसमें जो है 111वें स्थान पर रखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 171, भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? इस नाम से एक ऑपरेशन इजराइल से भारत वापस लाने के लिए लॉन्च किया है भारत सरकार ने। इन्होंने जो है ऑपरेशन अजय के नाम से इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 172, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, इस पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बन चुकी हैं? इनका नाम है, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई है कैप्टन गीतिका कौल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन गीतिका कौल। ये जो है सियाचिन युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली सैन्य अधिकारी बन चुकी हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 173, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ये बताना है। ये आयोजित हुआ है आपका कंपाला, युगांडा में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष नियुक्त किया है ब्रिटिश सरकार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शमीर शाह को इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 175, BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी है? पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी है और जिसने विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? इसका जो है ये बनी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 176, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ एक समझौता किया है। इसके साथ इन्होंने एक समझौता किया है रिलायंस फाउंडेशन के साथ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 177, 19वें एशियन गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहन। तो इसमें जो है 19वें जो एशियन गेम्स है, इसमें क्लोजिंग सेरेमनी जो समापन समारोह है, इसमें भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? PR श्रीजेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 178, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया है, ये बताना है। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने ध्वज का अनावरण कहाँ किया है? इन्होंने प्रयागराज में इसका अनावरण किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न है, चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 180 नंबर प्रश्न है, फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI प्रोजेक्ट है चीन का, इससे कौन आधिकारिक तौर पर बाहर आ गया है? वो है आपका इटली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, भारत ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल हासिल किया है? 100वां गोल्ड मेडल और 25वां जो गोल्ड मेडल है, ये जो है महिला कबड्डी में हासिल किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 182 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? नाश्ता उपलब्ध कराने वाला इसमें पहला देश बन गया है तेलंगाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है लाकाडोंग हल्दी, ये किस राज्य की है? ये जो है
मेघालय राज्य की है लाकाडोंग हल्दी और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। 184 नंबर प्रश्न है, इस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये किस देश की है? किस देश की है? ये ईरान की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईरान की है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी और इनको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 185। हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तेलंगाना, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन्होंने अनुमुला रेवंत रेड्डी ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है? इन्होंने तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 186 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? नोकिया के द्वारा कहाँ पर जो है पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ये बेंगलुरु में पहली 6G प्रयोगशाला स्थापित की गई। अगला प्रश्न है 187। इस देश के लेखक जॉन फासे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को प्राप्त हुआ है और ये किस देश के हैं? याद रखेंगे जॉन फासे आपके जो है ये नॉर्वे देश के हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 188 नंबर प्रश्न है, गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा जो है अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला जो एआई मॉडल है ये जेमिनी नाम से लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 189 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसके चुना है? 2023 का पूछ रहा है, 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? टाइम मैगजीन ने। टाइम मैगजीन के अनुसार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है? शेष भारत के द्वारा जो है सौराष्ट्र को हरा करके तो ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है। 191 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए इस वर्ष का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटालिन कारिको और डू वीसमैन, अमेरिका के हैं और इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है mRNA टीके के विकास के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है पुरानी जो संसद भवन है इसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सदन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम ADP की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिले को मिला है? इसमें जो है इस जिले को पहला स्थान मिला है उड़ीसा का रायगढ़ है, इसको जो है पहला स्थान मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 194, दुबई में COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसमें जो है भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 195, हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है आपका नवी मुंबई में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन है, नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? नया संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला और ऐतिहासिक सत्र की बात करेंगे, ये जो है 19 सितंबर 2023 को शुरू हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 197 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय स्थल को यूनेस्को वर्ष 2023 के अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? किस भारतीय स्थल को यूनेस्को ने वर्ष 2023 के अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? यह है जो इसमें शांति निकेतन और होयसल मंदिर, इन दोनों को 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 198 नंबर प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता है? एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब जीतने वाले हैं, इनका नाम है भारत ने एशिया कप 2023 क्रिकेट को जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल
आईआईसीसी राष्ट्र को समर्पित किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली के द्वारका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया गया है? ये है यशोभूमि। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यशोभूमि नाम से। 200 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन है, इनका नाम है पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा ये बन चुकी हैं पहली महिला सर्जन है जो भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल हुए हैं। 201 नंबर प्रश्न है और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा जिसका आंसर आप सभी को देना है और इसका राइट आंसर आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है? ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन शाहरुख खान, बी ऑप्शन आमिर खान, सी आयुष्मान खुराना या डी अमिताभ बच्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास काफी लंबी हो गई और इनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए पूरे 100 क्वेश्चन हमने करवाए हैं और ये महामैराथन क्लास है। आपकी 8 से 10 महामैराथन क्लास कंटिन्यू आएंगी और जो आपका मई अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है ये हम थोड़ा थोड़ा करके अलग वीडियो बना करके उसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उनको भी जरूर देखिएगा। और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्टडी है इसको भी कवर कर रहे हैं साथ में। क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।